हेलो एवरीवन। अमल का जो वालिद है वो हमजा को भड़काने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि आप ऐसा करें कि सुकून के साथ जाएं और अपने बाबा के पास जाकर बैठ जाएं और उससे अपनी जायदाद का जो वो हिस्सा लें। अब क्या यहाँ पर हमजा अपने वालिद के पास जाता है तो क्या इसका वालिद इसे जायदाद का जो हिस्सा दे देगा? अमल और अमल के वालिद की क्या सोच है, वो किस तरीके से हमजा की सारी चीज़ें अपनी मुट्ठी में करके उसे किक मार देंगे, ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे अमल के सामने जो ये सारी असलियत आई है कि भाई हमजा अभी भी अबीर के पीछे पड़ा हुआ है, तो अमल को तो बहाना मिल चुका होता है, वो अपने घर में आ जाती है, पीछे से हमजा इसके पास आता है, इसकी मिन्नतें तरले करता है, इसे राजी करने की कोशिश करता है कि भाई मैं उसे सिर्फ और सिर्फ जलील करने के लिए कोशिश कर रहा था, इसी वजह से मैंने इस किस्म की हरकत की है। उसे माफी भी मांगता है लेकिन अमल उसे माफ नहीं करती। दोनों के बीच में जो वो लड़ाई चल रही होती है और अमल उसके सामने ये डिमांड भी रखती है कि भाई आप किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो उसके बाद आप जहां पर रह सकते हैं, वरना इस जगह पर आपकी कोई भी अब अहमियत नहीं है। तो अमल का वालिद वहां पर हमजा को अपने पास बुलाता है, उससे कहता है कि बेटा मेरी बात जो है वो प्यार से सुने, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये अच्छी चीज है, किसी के ऊपर गुस्सा या दोस्त मानने से बेहतर है कि आप अपने पापा के पास जाएं, उसके साथ सुकून से बात करें और आपका जो हिस्सा है वो अपना हक मांगे। अपना हक मांगेंगे तो तब जाकर आपको अपना हक मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कब तक जो अपनी बीवी की जो पैसों के ऊपर एयाशें करते रहोगे? ऊपर से जो हमजा के ऊपर टांस भी कर देता है कि भाई आप अपनी बीवी के पैसों के ऊपर एयाशें कर रहे हैं। तो इस बात पे हमजा को लग जाती है आग कि भाई इसने आखिरकार मेरे ऊपर बात क्यों की है। वो तो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे, हमजा को भड़काने की कोशिश करना चाहते थे कि भाई हमजा के दिल के अंदर आग लगे ताकि हमजा जाए और जाकर जो वो अपने वालिद के सामने ये डिमांड रख दे, उससे कहे कि भाई मुझे हर सूरत में आप अपना हिस्सा दे। तो हमजा जो अपने ससुर को कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ और जाकर अपना हिस्सा लेकर आता हूँ। यहाँ से ये निकल पड़ता है, फौरन गुस्से में अपने वालिद के ऑफिस में पहुंच जाता है, उसके सामने जाकर बैठ जाता है। जब वालिद उसे देखता है तो उससे पूछते हैं हाँ भाई फिर तू क्यों आया है, क्या मकसद लेकर आया है? तो हमजा अपने वालिद को प्यार से कहता है बाबा जान जो हिस्सा मेरा बनता है ना, आप मुझे वो हिस्सा दे दें, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब हमजा के वालिद को इस बात का तो पता है कि भाई इतना प्रेशर हमजा के ऊपर क्यों डाला जा रहा है, इतना इसको क्यों जलील करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इसको क्यों मेरे पास भेजे हैं कि भाई तू जा और जाकर जो वो अपना हिस्सा ले, जो अपनी जो जायदाद का हिस्सा बनता है वो जल्दी जल्दी लेकर आ। वो फौरन जो हमजा को रोकने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि हमजा तू समझ जा, तुम्हारे लिए बेहतर है, तू बाप और बेटी के जो सामने कठपुतली बना हुआ है और जैसे तुम्हें जो वो इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह इस्तेमाल हो जाता है। तो हमजा अपने वालिद को वहां पर जवाब दे तो उससे कहते हैं कि बाबा जान ये आपको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, लोग नहीं है, आपको मेरे मुस्तकबिल के ऊपर क्यों चिढ़ आती है? तो वहां पर जो वालिद जवाब दे तो उससे कहते हैं कि आपका जो मुस्तकबिल है ना ये मुझे भयानक नजर आ रहा है, कभी भी किसी भी सूरत में आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन नहीं है, वो मुझे फ्राडी किस्म के लगते हैं। लेकिन हमजा अपने वालिद को वहीं पर चुप करा दे तो उससे कहते हैं कि भाई देखें आप मुझे आप जायदाद का हिस्सा देंगे ना तो उसके बाद जो आप मेरी जिंदगी में तब्दीलियां देखें, मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, मेरा जो मुस्तकबिल होगा अच्छा होगा, ये सब कुछ जो है वो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन वालिद को पता है कि भाई इसने जायदाद लेकर जानी है तो आगे से अमल ने और अमल के वालिद ने जो वो जायदाद को अपनी मुट्ठी में करना है, उसके बाद फिर हमजा के ऊपर नई से नई फटीक डाल देनी है। लेकिन ये लास्ट जायदाद होगी, अगर ये लेकर चाहता है इसका वालिद इसे दे देता है, पैसा अपने पास कर लेना और उसके बाद हमजा को कहना है कि भाई तू यहाँ से अब बिस्तर बोरी गोल कर और चला जा। फिर इसने मजबूर हो जाना है, इसके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। वालिद हो सकता है कि यहाँ पर इसको उम्मीद सुना दे, उससे कहे कि भाई चलो ठीक है मैं जो है वो घर वालों के सामने बात करूंगा, उनके सामने जिक्र करूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। लेकिन हमजा उससे कहते हैं कि भाई ये पट्टी जो है आपकी आंखों के ऊपर दादू जान ने और ताया जान ने बांध कर रखी हुई है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपके बेटे को हक नहीं मिल रहा, सारी की सारा जो पैसा है सारा सारा कारोबार आपका है, आप चला रहे हैं और आपका भाई और आपका जो भतीजा है वो ऐश कर रहे हैं। हो सकता है कि फरा भी यही बातें करे और अपने शौहर को भड़काने की कोशिश करे और उसके शौहर में जो है वो दिल के अंदर ये बात बैठ जाए, क्योंकि जब घर में औरतें आती हैं तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती हैं और उनमें से फरा एक यही है। ऐसा जो फरा नफरत डालने की कोशिश कर रही है, वो बार बार अपने हस्बैंड को कहती कि भाई तुम्हारा बेटा जो है वो जलील हो रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। पीर को देखें, उसके बाद हनान को देखें, वो सुकून के साथ अयाशियां कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। तो इस बात पे जो है वो हमजा का वालिद अपनी माँ के सामने बात कर सकता है, उसके सामने इस बात का जिक्र कर सकता है कि भाई पैसा सब कुछ मेरा है और मेरा बेटा जो है वो जलील हो रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, जहाँ पर कोई और लोग जो है वो सुकून के साथ अयाशियां कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो खानदान के बीच में जो वो नफरत डाल सकती है।
और अगर ख़ानदान के बीच में एक दफ़ा जो है वो दरार डल गई, नफरत डल गई, तो उसके बाद फ़रा ने जो है वो फिर फ़ायदा ही उठाना है और पूरे ख़ानदान को जो है उसने फिर बर्बाद कर देना है। जाते जाते वो फ़ौरन जो है वो अबीर के साथ कॉल पे भी बात कर लेता है हमजा, वहाँ पर उसे धमकी भी देता है, उससे कहता है कि खैर खैरियत पूछने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की, वो तुम्हें जो है वो वार्न कर रहा हूँ कि मैं अपना जो है बदला तुमसे लूँगा। तो अबीर आगे से जो है वो उसे इनकार कर देती है, उससे कहती कि भाई ये जो आपकी बकवास है ना, इसे आप अपने पास ही रखें, मुझे इनकी बकवास सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो हरकत की थी ना, तुम उसी के लिए डिज़र्व करते थे, तुम उसी लायक थे। तो आगे से हमजा को वो चाट जाता है गुस्सा, उससे कहते हैं कि मैंने बकवास के लिए कॉल नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द जो आपसे अपना बदला लूँगा। अब देखने चाहिए कि हमजा जो वो किस तरीके से अबीर से बदला लेगा, क्योंकि वो उसे बार बार धमकी तो देता चाह रहा है और जब भी उसके पास बदला लेने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है और उसे ये भी धमकी देती कि भाई अब अगर मैंने हनान को बता दिया ना तो हनान जब आपको जिंदा दफन कर देगा, जिंदा मार देगा, फिर आप किसी काम के भी नहीं रहेंगे। हमजा सबसे पहले हो सकता है कि हनान को अपने रास्ते से हटाए, अगर वो हनान को अपने रास्ते से हटाता है तो फिर जाकर जो वो ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा, फिर अबीर जो है वो मुकाबला करने की कोशिश करेगी, अपने शौहर को जो वो सच्चा साबित करने की कोशिश करेगी। होगा इसी तरीके से, पहले वो हनान को किसी तरीके से जो पाने की कोशिश करेगा और अगर हनान दब जाता है तो फिर जाकर जो है वो अबीर को वो जलील करेगा। एक दफ़ा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, एक फर्जी तौर पर कामयाब होगा, घर वालों के सामने जो सच्चा साबित होने की कोशिश करेगा, घर वालों को यकीन हो जाएगा कि भाई ये बंदा ठीक है। लेकिन अबीर जो है वो ये जंग लड़ती रहेगी और किसी भी सूरत में जो है वो अपने पीछे नहीं हटेगी। हमजा यहाँ से जद्दाद लेकर चला जाएगा, वो अमल के सामने रख देगा, उससे कहेगा कि ये लो जद्दाद, आप सुकून करो, यासियाँ करो, मैंने आपको कहा है कि भाई मुझे जो हिस्सा अपना मिलेगा, मेरे घर वाले जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरी किसी बात पे मुझे इनकार नहीं करेंगे। तो आगे से अमल मुस्कुराएगी कि भाई ये कितना पागल इंसान है, हम छोटी सी इसको बात कहते हैं और ये खुशी के साथ राज़ी हो जाता है, दिल के साथ तस्लीम कर लेता है और हमारे पास हर चीज़ लेकर आ जाता है। जहाँ पर हमजा को सोचना चाहिए, उसके जहन में ये बातें बैठनी चाहिए कि भाई मैं अपने उस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस घर में मैं अयाशी करता था, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं थी। अब मैं इस घर में आया हूँ तो मेरी यहाँ पर कुत्ते की तरह इंसल्ट होती है, मुझे इज़्ज़त और वो मुकाम नहीं मिलता, मेरे लिए वो जब एक लेवल नहीं है। तो फिर भी ये पागल होता जा रहा है, उसके पीछे थोड़ा सा सोचना चाहिए। और इसकी जो एक्टिंग है थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी बन जाती है, महसूस होता है कि जहाँ पर जो है थोड़ा सा ओवर हो रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ड्रामे में अभी तक कोई ऐसा इंटरेस्ट सीन पैदा ही नहीं हुआ, सब कुछ जो वो वाज़े नज़र आ रहा है कि भाई आगे ये हो जाएगा, इसने आगे जाकर ये करना है, जद्दाद ले लेनी है, जद्दाद के बाद अमल इसे किक मार देगी। तो ऐसा फिलहाल कोई चीज़ पैदा नहीं हो रही ड्रामे में, ऐसी अभी तक जान नहीं है जिस हिसाब से लोग इस ड्रामे को जो वो सही तरीके से देखें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में देने और बताने का आपको क्या लगता है कि क्या हमजा का जो वालिद है हमजा को जायदाद दे देगा, और अगर जायदाद देता है तो उसके बाद जो वो हमजा की जायदाद का क्या किया जाएगा, अमल वाले कैसे से किक मारेंगे, अबीर को वार्निंग दे देता है, अबीर से वो कैसे बदला लेने वाला है, ये सब कुछ आपने बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त।